हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये क्लास 10th का टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरी देखना। जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन ठोक देना। तो ये देखो, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइट। लाइट होती क्या है, तो हम फर्स्ट पॉइंट से चालू करेंगे। और यार पूरा कंसंट्रेशन इस वीडियो पे रख देना, ठीक है। तो यार फर्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइक है ना, ऐसी तरह की एनर्जी है जो हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकेंड वाला, when light fall on object it reflect the light, and when reflected light reach our eyes then we see object। देखो क्या होता है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, और ये आपकी आंखें है, ठीक है। ये मैंने आंख ड्रॉ कर दी है। अब ये समझो यहाँ पर सन है, ठीक है। ये सन है। अब सन की रेज इस ऑब्जेक्ट पे जाएगी, ठीक है। और फिर ये इंसिडेंट, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। ये आपको आगे पढ़ोगा। ये समझो कि एक रे है, ये रे इधर गई और इससे टकरा कर आपकी आंखों में जाती है, इसलिए आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। अगर ये सन नहीं होगा, ठीक है, सन नहीं होगा, तो यहाँ पर लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी और आप भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया आपको। इसको एक बार रब में इरेज से रब कर देता हूँ। सेकंड मतलब पता चल गया ना, सेकंड वाला पॉइंट यार। व्हेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, जब लाइट फॉल करती है ऑब्जेक्ट पर, गिरती है, तब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो अपनी आंखों में जाकर जाती है। इसी वजह से हम ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। थर्ड वाला पॉइंट है लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट मतलब जो लाइट होती है वो ना, ये जो जैसे समझो लाइट है ये, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाती है, ठीक है। अब फोर्थ, द कॉमन फेनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर लेंस, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, ट्विंकलिंग स्टार एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब ये बता रहे कि लाइट से होता क्या क्या है। तो लाइट से तो शेडो बनती है और इमेजेस बनती है। इमेज भी दो तरह की चीज़ों से बनती है, एक तो जो अपने इधर प्लेन मिरर आते हैं उनसे बनती है, और लेंस से बनती है, ठीक है। ये पॉइंट समझोगा। और जो लाइट बैंड होती है, बैंड कैसे होती है वो भी आपको बताऊंगा। और जो स्टार ने ट्विंकल करते हैं, मतलब फिर लपक झपक करते रहते हैं, वो वाली। और रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इन फोटोज़ में क्या है बता देता हूँ। ये इसमें बताया कि ये जो लाइट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। रुक जा, मैं जो मार्कर चेंज करने दो। हाँ, जैसे ये रे है, ये रे है, अब ये जाकर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये क्या है, एक मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब क्या है, ये अगली जो ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में आपको दे रखा होगा ये जो जो क्या कहते हैं इसे, स्टिक कह, हाँ स्टिक कह दो। स्टिक है, ये बेंड हो रही है, ठीक है। ये स्टिक भी बेंड हो रही है, नहीं स्टिक नहीं, सॉरी स्ट्रॉ है, सॉरी गलती से बोल दिया था। तुम इतना ध्यान मत दो। और अब ये जो चैप्टर है इसमें आपको ये इन सब के ये होते क्यों है, इन फेनोमिना के रीज़न आपको पता चलेंगे। ये देखो रेनबो, अब रेनबो देखो कैसे बना वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो ट्रायंगल है इसको है ना क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। और इसमें जब वाइट लाइट जाती है ना, तो इन 7 कलर्स में है ना क्या कहते हैं, हो जाती है यार, क्या स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। मैं क्या पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा अटक रहा हूँ, सॉरी। इसको तुम एक तरह से मिस्टेक समझ के माफ़ कर देना। तो हम पढ़ते हैं इसे। When light fall on highly polished surface like mirror, most of light is sent back into same medium. This process is called reflection. तो देखो मैं इसको एक ये फोटोज़ की मदद से समझाता हूँ, ठीक है। समझो ये क्वेश्चन क्या सॉरी यार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये टॉपिक बोल रहा है कि जब एक लाइट है ना वो किसी हाईली पॉलिश सरफेस पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये हाईली पॉलिश सरफेस होता क्या है, तो ये होता है आपके घर पे जो लगे हुए मिरर। ये क्या करता है, जो लाइट को है ना वो वापिस सेंड कर देता है बैक, सेंड बैक कर देता है, मतलब वापिस उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस बैक कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको और अच्छे से समझाता हूँ, समझो। ये जो ब्लैक कलर की है ये समझो आपकी एक रे, ठीक है। और ये ब्लू कलर का है, ये आप मिरर समझो। ये रे आई, ठीक है। और ये अब क्या हो गया, ये हाईली पॉलिश्ड है, तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं अब यार क्या बोलना था, हाँ।
मुझे लगता है कि अब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम अगले टॉपिक पर आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा बड़ी ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो यार इस टॉपिक को अच्छे से देखना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब समझाता हूँ। देखो पहले एक बार मैं इरेजर से इसको इरेज कर देता हूँ। अरे जल्दी इरेज हो जा, चलो ठीक है। अब एक बार ये हाईलाइटर ले लेते हैं और समझाते हैं। ये रे गई, ये जो रे मतलब जो सन की जो रे होती है लाइट, ये रे गई ऐसे और क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब इसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसके बीच में एक लाइन खींच देगी, इसे कहते हैं नॉर्मल। ये आपको मैं आगे बताऊंगा, इसे नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब दो एंगल बन रहे हो गए। एक एंगल ये बन रहा है, देखो एक ये आपको येलो से बताया और एक दूसरे पेन से बताता हूँ आपको, ब्लैक पेन से। ये देखो दो एंगल बन रहे हैं ना इधर, ये देखो दो एंगल बन रहे हैं। तो अब ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर वाला जो एंगल है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो एंगल आपको बता दिए। और इसकी एक खासियत होती है कि ये जो दोनों एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है आई, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को यू भी कह सकते हैं आर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इक्वल। ये पहला लॉ कहता है आपको। ठीक है, अब सेकंड लॉ पे आ जाते हैं। सबसे पहले इरेजर लेकर इसको सबको रब कर देते हैं। अब अगर आपको शायद तक से समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ यार उसको तुम एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अब मेरा पहला लेक्चर है और मुझे पता नहीं कैसे, तो छोड़ो, तुम बाद में बताओगा तुम्हें। ठीक है, अब ये कौन सा, हाँ दूसरा वाला पॉइंट, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन। सबसे पहले देखो इंसिडेंट रे क्या होती है। इंसिडेंट रे जो रे आती, ये देखो ये रे इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे। अब ये जो रिफ्लेक्ट हो गई ना रे, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और अब ये जो इसके बीच में जो लाइन खींचते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, उसे कहते हैं नॉर्मल, राइट। तो ये क्या होती है, जो ये तीनों रे होती है ना, ये एक ही प्लेन में होती है। ये देखो ये जो सेकंड वाला फोटो है ना, ये वाला, तो इसमें क्या देखो, ये इंसिडेंट रे, ये ठीक है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पूरे एक ही प्लेन में होती है। मतलब ये टेढ़ी नहीं जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल एक सिंगल प्लेन में होती है। समझ में आया। तो अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। उससे पहले तुम अपनी कांच कहीं पे भी घर पे मिरर पड़ा हो तो उसके सामने चले जाओ जल्दी। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और फटाफट मिरर के पास जाओ। तुम मेरे हिसाब से शायद तक अभी तक चले गए होगे। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ अगला टॉपिक में लिख रखा है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है इमेज फॉर्मेशन की, किसके ऊपर, प्लेन मिरर पर, वो प्रॉपर्टीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, द इमेज इज इरेक्ट। इमेज इज इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर तुम मिरर के सामने खड़े हो गए तो तुम्हारी इमेज है ना, मिरर के अंदर भी बिल्कुल सीधी दिखेगी। दिख रही है ना, तुम अभी मिरर के सामने हो तो तुम्हें भी इमेज बिल्कुल इरेक्ट दिखेगी, मतलब सीधी दिखेगी, राइट। सेकेंड पॉइंट, द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो आपकी जो फोटो है ना, आप फोटो क्या सॉरी आप मतलब आपकी जो शक्ल है ना, इमेज में उतनी की उतनी साइज की दिखेगी। मतलब आपकी जो साइज है वो सेम टू सेम मिरर में भी उतनी साइज की दिखेगी। अभी तुम देखो, अब मिरर के सामने रखो और अपनी है ना खड़े हो जाओ उसके सामने, तो तुम्हारी जो साइज है वो बड़ी छोटी नहीं होगी, बिल्कुल सेम साइज की होगी, राइट। थर्ड पॉइंट, द इमेज इज, रुक जाओ मुझे अच्छे से पढ़ने दो। द इमेज इज, हाईलाइटर लान दो मुझे, हाँ ठीक है। द इमेज इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। देखो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस होती है मिरेज क्या सॉरी तुम्हारी और जो मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, वो बिल्कुल सेम होगी मिरर के अंदर भी। तो तुम अभी ध्यान से देखना कि तुम मिरर के सामने खड़े हो और मिरर के अंदर देखना, उतनी डिस्टेंस पर तुम्हारी फोटो बनेगी मिरर के अंदर, राइट। तो ये पॉइंट भी अच्छे से याद कर लेना। और फोर्थ पॉइंट, द इमेज इज़ वर्चुअल। इट मीन्स दैट जो इमेज होगी ना वो अंदर वर्चुअल बनेगी। अब वर्चुअल का मतलब मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी तुम समझो कि इमेज वर्चुअल बनती है, राइट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो एक बार तुम एक पेपर लो, उसके ऊपर तुम ए लिखो, क्या लिखोगे, ए, ठीक है। अब उसी पेपर को मिरर के सामने रखो तो तुम्हें एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो ए ना वो मतलब लेटरली
दिखेगा, मतलब वो यूँ उल्टा दिखेगा। जैसे मतलब वो अभी तुम खुद ही ट्राई करके देख लो, उसी चीज़ को हम फेनामिना को लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो चीज़ राइट में वो तुम्हें लेफ्ट में दिखेगी और जो चीज़ लेफ्ट में वो तुम्हें राइट में दिखेगी। यार सेकंड पार्ट के लिए वेट करना, ये चैप्टर कंटिन्यू करूँगा। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन ठोक देना।